MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, अब जिसे अटल सेतु के नाम से जाना जाता है, का प्रस्ताव पहली बार 1981 में श्री जे.आर.डी. टाटा द्वारा नेतृत्व की गई एक स्टीयरिंग कमेटी द्वारा रखा गया था। 3 दशकों के कठिन प्रयासों से MMRDA ने इसे ईपीसी फॉर्मेट में सुनियोजित किया। MTHL ब्रिज की लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जो भारत में सबसे लंबा सी ब्रिज और विश्व में 10वां सबसे लंबा सी ब्रिज है। इसे 3 पैकेजों में बांटा गया है और इसका निर्माण प्रमुख ग्लोबल इंजीनियरिंग जायंट्स द्वारा किया गया है, जिसमें दक्षिण कोरिया की देवू इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन और भारत की टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड शामिल हैं। देवू टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जॉइंट वेंचर ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पैकेज 2 को पूरा करने में गर्व महसूस किया है, जिसमें निर्माण के दौरान शून्य मृत्यु दर के साथ एक अचूक सुरक्षा रिकॉर्ड बनाया गया है। MTHL पैकेज 2, जो 7.8 किलोमीटर फैला हुआ है, शिवाजी नगर इनुल नवी मुंबई से शुरू होकर मिडसी तक जाता है, जो पैकेज 1 से जुड़ता है और आगे मुंबई को SEI MTHL से जोड़ता है। पैकेज 2 में कंक्रीट डेक और स्टील डेक शामिल हैं, जिसे तकनीकी रूप से ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक OSD कहा जाता है। OSD सेक्शन की लंबाई 1.8 किलोमीटर है और इसमें 180 मीटर की सबसे लंबी स्पैन है। यह प्रोजेक्ट 3 प्रकार के भूवैज्ञानिक क्षेत्रों पर बना है: लैंड, इंटरटाइडल और मरीन। मरीन सेक्शन 4.4 किलोमीटर को कवर करता है, इंटरटाइडल सेक्शन 2 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है और लैंड सेक्शन, जिसमें शिवाजी नगर इंटरचेंज है, 1.4 किलोमीटर का है। इंटरचेंज में 6 रैंप शामिल हैं, जो मुंबई को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट JNPT और नाना रीजन से जोड़ते हैं। MTHL पैकेज 2 का निर्माण मार्च 2018 में शिवाजी नगर उल नवी मुंबई में कास्टिंग यार्ड की स्थापना के साथ शुरू हुआ और एक महत्वपूर्ण 2 किलोमीटर लंबे अस्थायी एक्सेस ब्रिज के निर्माण के साथ। इंटरटाइल सेक्शन के लिए, जो ग्राउंड स्ट्राटा के आधार पर बनाया गया है। इंटरटाइल और मरीन सेक्शंस के लिए ब्रिज फाउंडेशंस को पाइल फाउंडेशंस के रूप में डिजाइन किया गया है और लैंड और इंटरचेंज सेक्शन के लिए उन्हें ओपन फाउंडेशंस के रूप में। पाइल फाउंडेशंस का निर्माण रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग की कटिंग एज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया गया है। देवू टाटा प्रोजेक्ट्स JV ने उत्कृष्ट योजना और क्रियान्वयन का प्रदर्शन किया। भारी और अप्रत्याशित मानसून, ज्वारीय परिवर्तन, चक्रवात जैसे TTI निसर्ग संवेदनशील फ्लेमिंगो हैबिटेट्स, कोविड के कारण सप्लाई चेन्स में व्यवधान, ग्लोबल डिसरप्शंस और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स के चुनौतियों का सामना करते हुए फिर भी 5 और आधे वर्ष के निर्धारित समय सीमा में पूरा किया। इस प्रोजेक्ट में देवू टाटा प्रोजेक्ट्स JV द्वारा किए गए कुछ अद्भुत नंबर्स हैं: 3.6 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 64,000 मीट्रिक टन रीइंफोर्समेंट स्टील। प्रोजेक्ट में 208 कंक्रीट स्पैन्स हैं, प्रत्येक 60 मीटर लंबाई के, जिन्हें प्रीकास्ट सेगमेंट्स से बनाया गया है और 5,900 किलोमीटर पोस्ट टेंशन स्ट्रैंड्स का उपयोग करके जोड़ा गया है। नेशनल पहली बार में स्टील सेक्शन, जो ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक्स से बना है, बड़े जहाजों को ब्रिज के नीचे आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देता है। इसे ड्यूक टाटा प्रोजेक्ट्स JV द्वारा निष्पादित किया गया है। इन डेक्स को मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट्स के साथ डिजाइन किया गया था और जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार और वियतनाम में स्थित स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन फैसिलिटीज में तैयार किए गए थे। मॉड्यूलर पैनल्स को फिर 32 स्पैन्स में असेंबल किया गया, जिनका कुल वजन 38,000 मीट्रिक टन है, लंबाई 65 मीटर से 180 मीटर तक, और इन्हें यूनिक शेप्ड बार्ज और 100 मीटर बार्ज पर लादा गया था, जिसका उपयोग SPMT सेल्फ प्रोपेल्ड मॉड्यूलर ट्रांसपोर्टर्स के लिए किया गया था। ये लोडेड बार्जेस ने 15 नॉटिकल माइल्स की यात्रा की ताकि MTHL के स्टील सेक्शन तक पहुंच सके। देवू टाटा प्रोजेक्ट्स JV ने फिर सभी OSD स्पैन्स को उठाने और प्लेस करने का विशाल कार्य पूरा किया, जिसमें सबसे भारी 2,200 मीट्रिक टन और सबसे लंबे 180 मीटर लंबे स्पैन्स शामिल हैं, जिन्हें 27 मीटर की ऊंचाई पर फ्लोटिंग बार्जेस पर रखा गया। ज्वार के परिवर्तन, बदलती हवा की गति, अंडरवाटर करेंट्स और समुद्री बेड पाइपलाइंस के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखना जरूरी था। देवू टाटा प्रोजेक्ट्स JV ने एक और बड़ी चुनौती को पार किया, जिसमें 130 मीटर लंबे लॉन्चिंग गर्डर्स को कंक्रीट स्पैन्स से स्टील सेक्शन की एक तरफ से दूसरी तरफ एक ही टुकड़े में 100 मीटर बार्ज का उपयोग करते हुए शिफ्ट किया गया। यह चुस्त योजना प्रारंभिक योजना का हिस्सा नहीं थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण हुई देरी को कम करने के लिए की गई थी। अंत में ब्रिज डेक को बिटुमिनस लेयर के साथ कवर किया गया, साथ ही ट्रैफिक साइनेज और स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटिंग के साथ और ऑटोमेटेड टोल कलेक्शन सिस्टम से सुसज्जित किया गया ताकि आम आदमी को सुचारू और अबाधित राइडिंग अनुभव प्रदान किया जा सके।
देवो टाटा प्रोजेक्ट्स जेवी की अथक प्रतिबद्धता, दृढ़ता, संकल्प और साउंड प्रैग्मेटिज्म के माध्यम से देश के 5 दशक पुराने सपने को सच्चाई में बदल दिया गया है। MTHL प्रोजेक्ट ने गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों के नए बेंचमार्क स्थापित किए हैं। वर्ल्ड वाइड टीम्स जो जियोग्राफिक बाउंड्रीज को पार कर एक सामान्य लक्ष्य के लिए काम करती हैं, देवो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जॉइंट वेंचर इस आधुनिक इंजीनियरिंग मार्वल को नेशन को समर्पित करने में अत्यंत प्रसन्नता और गर्व महसूस करते हैं। अटल सेतु एक दृढ़ और स्थिर पुल आइकोनिक संरचनाओं के इतिहास में लंबा सफर तय करेगा, जिससे यह एक संतोषजनक कम्यूट बन जाता है और लोगों और स्थानों को जोड़ता है।